नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। हरिद्वार की लोकसभा सीट इस वक्त हॉट टॉपिक बनी हुई है, चर्चाओं का विषय बनी हुई है, जिसकी वजह है कि हॉट टॉपिक ये है इसका कि बसपा की तरफ से लोकसभा सीट से, हरिद्वार की लोकसभा सीट से भावना पांडे को टिकट दिया गया था, बतौर उम्मीदवार उतारा गया था। हालांकि खबर अब ये है कि भावना पांडे का टिकट बसपा पार्टी ने ही काट दिया है, लेकिन दूसरी तरफ भावना पांडे का कहना है कि बसपा ने उनका टिकट नहीं काटा है, बल्कि खुद भावना पांडे ने खुद त्यागपत्र दे दिया पार्टी को, जिसकी वजह उन्होंने बताई है कि बसपा पार्टी उनको काफी ज्यादा निष्क्रिय पार्टी लगी। उनका कहना है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत का पूरा समर्थन करती हुई नजर आएंगे और उनको जितवाने की एड़ी चोटी तक जोर लगा देंगी। हालांकि इस पर हमने बात की है हमारे ब्यूरो प्रमुख पीयूष चौहान से। सुनिए हमारी ब्यूरो प्रमुख के साथ ये खास बातचीत। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो प्रमुख पीयूष चौहान जी। पीयूष चौहान, बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार लोकसभा सीट से, उत्तराखंड की बेटी कही जाने वाली भावना पांडे का टिकट कट चुका है बसपा से। कितनी सच्चाई इस बात में? जी बिल्कुल भावना, आपको बता दूं कि हरिद्वार लोकसभा जो सीट है वास्तव में अपने आप में पांचों सीट में सबसे हॉट सीट मानी जाती है और लगातार यहाँ पर कुछ ना कुछ फेरबदल जो होता रहता है। उसी के चलते बसपा प्रत्याशी जो अभी हाल ही में बसपा उन्होंने ज्वाइन की थी, भावना पांडे, उनका टिकट लगभग कट गया है और खबर ये आ रही है कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके चलते उनका टिकट अभी काट दिया गया है। और सूत्रों के हवाले से अगर माने तो कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि यहाँ पर वो मुस्लिम चेहरा कोई सामने लेकर आने वाले हैं। जी, कहा जा रहा है, एक तरफ खबरें ये चल रही है, मतलब हॉट टॉपिक इस वक्त बना हुआ है कि बसपा ने भावना पांडे का टिकट काटा है। वहीं दूसरी तरफ भावना पांडे का कहना है कि बसपा ने नहीं काटा, उन्होंने खुद पार्टी को त्यागपत्र दिया है, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि पार्टी काफी ज्यादा उनको निष्क्रिय नजर आ रही थी। इस बात में कितना दम है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं भावना पांडे की ओर से बात करूं तो उनका कहना अपने आप में सही है कि बसपा को यहाँ पर अपना कैंडिडेट कोई नहीं मिल पा रहा था, तो जिसके जरिए उन्होंने एक राह वहां बनाई थी कि बसपा से वो टिकट लेकर आएंगे और एक बार से दोबारा यहाँ पर अपने आप में एक वर्चस्व रखने वाली बसपा जो पार्टी है उत्तराखंड में। कभी ऐसा होता था कि जब यहाँ पर सरकार बनती थी तो कहीं ना कहीं 2 या 3 मंत्री यहाँ पर सरकार में उनके हुआ करते थे, 3 से 4 विधायक यहाँ पर हुआ करते थे, जो बाद में मंत्री पद भी उनको दिया जाता था, सरकार में उनका वर्चस्व अच्छा खासा रहता था। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो बसपा जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं बिखर चुकी है, बहुत पीछे जा चुकी थी। तो भावना पांडे ने एक अलग जगाने की कोशिश की थी उसके लिए, लेकिन अभी वो अलग भी बुझती नजर आ रही है। क्या जिस मुस्लिम चेहरे का जिक्र किया जा रहा है बसपा की तरफ से कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर अब जिस मुस्लिम चेहरे का नाम लिया जा रहा है, क्या लगता है कि वो उस अलग को जला पाएगा जिसकी कोशिश की थी भावना पांडे ने? जी देखिए, मुजफ्फरनगर से मीरापुर सीट है, उसमें पूर्व बसपा विधायक मौलाना जमील अहमद जी हैं, जो जिनका नाम अभी सामने आ रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर आता है हरिद्वार लोकसभा सीट पर तो अपने आप में ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुस्लिम वोटर फिर 2 जगह डिवाइड हो जाएगा, हालांकि 2 कहूं कि 3, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार के साथ भी मुस्लिम वोटर बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। साथ ही बसपा अगर मुस्लिम कैंडिडेट देती है तो मुस्लिम कैंडिडेट वहां पर भी वोट कहीं ना कहीं लेकर जाएगा। और तीसरा फिर कांग्रेस के लिए जहां तक मेरा ख्याल है ये जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं यहाँ पर। यानी कि भावना पांडे के त्यागपत्र देने से, उनका टिकट कटने से सिर्फ भावना पांडे को ही नहीं बल्कि कई लोगों को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जी, सीधे तौर पर बात करूं तो भावना पांडे ने कहा भी है कि वो भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि वो उनको बड़ा भाई मानती हैं और बड़े भाई के सामने वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, उनका ऐसा कहना है। लेकिन वास्तव में उनका अंतर, जो पार्टी में जो अंतर अभी जो आया है सामने निकलकर, जो उनके अंदर कलह जो है, एक तरीके से मैं बात करूं तो वहां पर उनकी क्या बात रही होगी, बसपा पार्टी से टिकट लेके आना, फिर त्याग पत्र देना और साथ ही साथ फिर से ये चीज कहना कि मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ। तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं एक खेल है जो राजनीति में लगातार देखने को मिलता है। क्या इस खेल का असर भाजपा में भावना पांडे की एंट्री मान सकते हैं? नहीं देखिए, वैसे तो लगातार पिछले 1 साल से वो यहाँ पर कार्य कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, लगातार सेवा भाव भी दिखा रही हैं और कहीं ना कहीं शादियां भी करा रही हैं। जैसे कि उमेश कुमार ने ट्रेंड चलाया था निर्धन कन्याओं की शादी कराना, तो सेम उसी प्लेटफॉर्म पर चलने की उनकी कोशिश रही है। लेकिन साथ ही साथ वो
पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, उनको भी सीधे सीधे वो कटघरे में खड़ा करती नजर आई हैं। सीधे तौर पर कई बार उनके वक्तव्य ऐसे आए हैं जो कि शब्द भी सही चुनाव नहीं हो पाया है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के लिए जिन शब्दों का चुनाव होना चाहिए वो चुनाव भी शायद वो सही नहीं कर पाई हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का उनका जो अभी मन है, जी तो अगर 6 महीने पहले की बात करूं तो 6 महीने पहले वो लगभग भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करती नजर आई हैं। वास्तव में वो चाहती क्या है, ये तो मेरे हिसाब से उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। जी, आगामी लोकसभा चुनाव में क्या सिर्फ भावना पांडे का समर्थन ही भाजपा को देखने के लिए मिलेगा, या भावना पांडे की इसके अलग भी कोई रणभूमि रह सकती है, कोई रणनीति रह सकती है? नहीं, देखिए, वैसे वास्तव में अगर मैं आपसे बात करूं तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर भावना पांडे का वैसे बहुत ज्यादा वोटर कैंडिडेट नहीं है। यहाँ पर जो कैडेट वोटर होता है बहुत ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी वो हाल फिलहाल में पिछले 6 महीने 1 साल से ही यहाँ पर सक्रिय हैं, वो लोगों के बीच जा भी रही हैं। लेकिन उनको साफ तौर पर यह भी शायद से अनुभव हो गया होगा कि जिस प्रकार टिकट लगातार दिए गए हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया गया है। इधर से अगर मैं कांग्रेस से बात करूं तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया गया है। साथ ही उमेश कुमार के भी अपने आप में बहुत चर्चे इस लोकसभा सीट पर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें आभास हो गया होगा उसका कि मेरा अभी यहाँ पर इतना वोट नहीं है, और अगर मैं चुनाव लड़ती हूँ तो पैसे का भी नुकसान होता है, साथ ही साथ मेरा जो ख्याति है बनी हुई उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो इस तरीके से चलते हुए शायद से उन्होंने ये कोई फैसला लिया होगा, और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का उनका मन भी जो है वो सामने आ ही गया है। भावना पांडे ने खुद ये बयान दिया है कि पार्टी के अंदर बसपा की तरफ से काफी सारी राजनीति की जा रही थी, षड्यंत्र रचा जा रहा था उनके खिलाफ। क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी मिल सकती है? जी देखिए, ये मैं अगर बसपा पार्टी की बात करूं तो बसपा पार्टी में लगातार ये चीजें सामने देखी गई हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो। यहाँ पर हरिद्वार में विधानसभा चुनाव के दौरान दर्शन शर्मा को बसपा के द्वारा टिकट दिया गया था, और अंत मतलब चुनाव का जैसे जिस दिन नामांकन होता है, नामांकन से 1 दिन पहले ही उन्होंने जो अपना टिकट बदल दिया गया वहां पर, और वो यूनुस जो कि यहाँ हरिद्वार ग्रामीण से मोहम्मद यूनुस हैं, उनको दिया गया। तो उससे पहले अगर मैं 2017 की बात करूं तो 2017 में भी इसी तरीके का कुछ सामने आया था विधानसभा चुनाव में। तो बसपा पार्टी की ये पूर्व से चली अगर रीत है कि वो पार्टी किस तरीके से वोट लेना चाहती है ये समझ नहीं आता है, किस तरीके से टिकट देना चाहती है वो समझ नहीं आता है। लास्ट मोमेंट पे अपने टिकट को काटकर किसी दूसरे बंदे को देना, ये उनकी पुरानी रीत चली आ रही है। जी पीयूष जी, लौटूंगी आपके पास, फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आगे की जानकारी के लिए मैं आपको फिर कांटेक्ट करूंगी। जी, इस खबर में फिलहाल इतना ही। हरिद्वार की लोकसभा सीट पर हमारी पकड़ बनी हुई है। इस मामले से जुड़ी आगे कौन सी खबर आती है आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।